कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इन दो जमातों का आपस के अंदर इत्तेहाद हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि। नाज़रीन किराम, आज की सुबह का आगाज़ और सुबह की सैर का आगाज़ हम अल्लाह के नाम से और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ करते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियासत एक अजीबोगरीब माहौल में चल रही है। आपको पता है कि 8 फरवरी को हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद आज तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया और समझ नहीं आ रही कि किसकी हुकूमत बनेगी और क्या होगा। और कुछ ऐसी खबरें हैं कि जो सोशल मीडिया पर झूठ का सहारा लेके बनाई जा रही हैं और झूठ का सहारा लेके उनको चलाया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ, इनमें सबसे बड़ी खबर जो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इन दो जमातों का आपस के अंदर इत्तेहाद हो चुका है। ऐसी खबरें आपको सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन इसमें क्या हकीकत है और क्या झूठ है और क्या सच्चाई है, हम इस पर थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। कि बैरिस्टर गौहर अली जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने कॉल की हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब को कि सियासत के हवाले से बात की और कहा कि MPA जो आपका है उसका तावन भी मांगा। और मैं समझता हूं कि कोई भी आपको कॉल करता है, कोई भी आपसे बात करता है, तो एक अच्छे मुसलमान और अच्छे लीडर की ये निशानी होती है कि वो उसको खंदा पेशानी के साथ मिले, उससे अच्छे तरीके से बात करे, उसको अच्छे तरीके से डील करे। जो भी मामलात हैं, आप उसके साथ कोई बात करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो फिर भी उसको अच्छे तरीके से डील करें। यही एक अच्छे मुसलमान की निशानी है और यही तालीमात हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब दूसरी बात यह है कि एक और तहरीके इंसाफ का वफद, उसके 2-3-4 लोग थे, वो हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि हमें फॉर्म 45 दे दिए जाएं जहां पर धांधली हुई है, धांधली के हवाले से जहां पर एहतजाज हो रहा है, जिन हलकों में अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया उसके हवाले से फॉर्म 45 लेने के लिए आए। हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने उनको फॉर्म 45 देने का यानी कि ऐलान कर दिया कि हम आपको फॉर्म 45 दे देंगे। ये थी 2-3 खबरें। और दूसरी मैं आपको बात बताऊँ, एक और एंकर है, एक और जो वीडियो चल रही है, एंकर है वो हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब से सवाल करता है कि PTI ने आप पर जुल्म किए, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब जो कि एक नरम दिल इंसान है और मुसलमान लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, उन्होंने कहा कि मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। ये उनका जुमला आप नोट करें कि मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। अब वो जुल्म चाहे वो तहरीके इंसाफ पर हो, तहरीके लब्बैक पर हो, या नून लीग पर हो, या किसी भी उस शख्स पर हो जिसने हाफिज़ साद हुसैन रज़वी पर जुल्म किया, उस पर भी जुल्म हो रहा होगा, तो हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब कहते हैं कि मैं हर उस जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। यानी कि उन्होंने अपनी ज़ातियात नहीं देखी, अपने ज़ाती मामलात को नहीं देखा, उन्होंने इंसानियत की बात की, उन्होंने अपने मज़हब की बात की, तालीमात जो कुरान ने हमें दी हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हैं, उन्होंने इन तालीमात की बात की है और हर जुल्म के ख़िलाफ़ वो कहते हैं मैं खड़ा हूँ। तो हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब के आपने पहले वीडियो क्लिप भी सुने होंगे बहुत सारे, कि जिसमें हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने कहा तहरीके इंसाफ को जिस तरह दबाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और इनको आज़ाद तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाए तो फिर ही मज़ा आएगा और फिर इसका जमहूरी हक भी। और फिर उसके बाद अगर किसी पर जुल्म होता है, हक बात कहने वाले पर जुल्म होता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब खड़े होते हैं। और आपको पता है कि आपने पिछली वीडियोज़ जिनसे मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आपने तहरीके इंसाफ के हवाले से बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी कि जब हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब से सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं हर जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ और तहरीके इंसाफ पर जो जुल्म हो रहा है उनको आज़ाद तरीके से इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, तो उस पर भी वो कहते हैं मैं इसके भी ख़िलाफ़ हूँ। अब देखिए, बैरिस्टर गौहर अली ने एक और बात की और बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि मैं उन पिछली तमाम मामलात पर माज़रत खा हूँ, हम माफ़ी मांगते हैं आपसे कि जो हमने आप पर जुल्म किए या जो भी हमारे पीछे आपस में हुआ है, आपस में एक दूसरे के साथ हुआ है, मैं उस पर माज़रत खा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगा। तो अगर एक बंदा माफ़ी मांगता है तो एक अच्छे मुसलमान की निशानी यही है कि वो उसको माफ़ कर दे। अब देखें, इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको जो मैंने सारी सूरत हाल दिखाई है, इस सारी सूरत हाल के अंदर कहीं भी लफ्ज़ इत्तेहाद का नहीं आया। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक के दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, कोई आपस में कोई ऐसा मामला तय नहीं हुआ, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ।
सिर्फ वो इनसे मिलने आए तो वो अच्छे तरीके से मिले, उन्होंने उनको अच्छे तरीके से डील किया, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो उन्होंने MPA का तामुन मांगा था उसमें भी हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब ने कहा कि मैं अपनी रुकने शूरा से मुशावरत के बाद ही आपको बताऊँगा। ये थी नाज़रीन कुछ बातें, कुछ हक़ाइक़ जो मैंने आपके सामने रखे। और इस तरह के जो फेक न्यूज़ चैनल फेक न्यूज़ बना के अवाम के अंदर अफरा तफरी फैलाते हैं और अवाम के अंदर अवाम को मुंतशिर करते हैं, किसी भी सियासी ग्रोह को, सियासी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और हमारी भोली भाली अवाम जिनको नहीं पता होता तो वो ये जुमले कहती है, देखा ए मौलवी रल गए आपस च, एहो ही मौलवी चाहते ने, एहो ही सब कुछ होना सी, सानू पहले पता सी। इस तरह की बातें आपने अपने गिरदोनवा में ज़रूर सुनी होंगी। तो इसलिए मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, भोली भाली अवाम को भी, कि ये एक प्रोपिगंडा है, प्रोपिगंडे का हिस्सा ना बने आप, और आप हक और सच की और अपने मरकज़ की, और अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो आप उसकी उनके मरकज़ की बात सुनिए, अगर तहरीक लब्बैक के साथ हैं तो उस अपने मरकज़ को फॉलो करें, मरकज़ से जो आपको हदायत मिलती हैं आप उनको फॉलो करें। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।